देखो, ये जो हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वो एक थ्योरी भी है, वो जो क्लास 11th में चाहे फिर बहुत जगह हम लोग यूज भी करते हैं। इन जनरल जब हम लोग मीन पढ़ते हैं, जब क्लास 11th में मीन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे भी इसका बहुत ही महत्व है। एक गजब का प्रॉपर्टी दिखता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, गजब का। वैसे तुम लोग जब समेशन पढ़ रहे थे, समेशन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो उस समय ये चीज़ दिखा था, लेकिन तुम ध्यान से उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किए होगे अभी तक। अगर तुम ऑब्जर्व किए होते, जो समेशन का प्रूफ दिए थे कि n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जो आता है, वो जो प्रूफ दिए थे ना, उसमें ये प्रॉपर्टी झलकता है। क्वेश्चन क्या है ज़रा पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं, तब ज़्यादा और मज़ा आएगा। कह रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए एंड एल रेस्पेक्टिवली। कहा कि किसी एपी का फर्स्ट टर्म आपका ए है, सेकेंड टर्म आप खुद से मान लो कि कॉमन डिफरेंस डी है तो a प्लस डी होगा, फिर अगला a प्लस 2d होगा, अगला a प्लस 3d होगा, एंड सो ऑन। आप आगे बढ़ते जाओ, लास्ट में आपको मानना है l, तो l के पीछे क्या होगा जी, l माइनस डी, उसके पीछे क्या होगा जी, l माइनस 2d, उसके पीछे क्या होगा जी, l माइनस 3d। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि डी डी जोड़ने से आगे बढ़े हैं तो डी डी घटाने से ही पीछे बढ़ेंगे। इसमें पहले ही मेंशन कर दिया था कि पहला टर्म ए है और लास्ट टर्म एल है, तो हम मान लिए कि कॉमन डिफरेंस डी है, तो डी आगे बढ़ने से हमारा ए पी बनेगा और पीछे आने से भी ए पी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि सो दैट द सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग माने शुरुआत से लेके n टर्म का जोड़, एंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड, सॉरी गलती हम पढ़ रहे हैं, सो दैट द सम ऑफ nth टर्म, केवल nth टर्म, ओनली nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम एंड इज a प्लस एल। तो इसको सबसे पहले तुम भूल जाओ कि ये क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम तुमको प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ये समझो वो प्रॉपर्टी तुमको दिखाई दे देगा तो तुम खुद महसूस कर लोगे कि नहीं सर सही बोल रहे हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि मान लो एक एपी है तुम्हारा, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है, फिर 13 है, फिर 15 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 21 है। चलो इतना ही मान लेते हैं कि ये एपी का पूरा टर्म ही लिख दिए, इतना ही एपी है। तो ये अगर एपी है तो हम कहेंगे कि तुम क्या करो ना कि शुरू से लेके तीसरा टर्म लो, यानी कि शुरू से लेके तीसरा टर्म लो और अंत से तीसरा टर्म लो। ले लिए, क्या मिला, 5 मिला और 17 मिला, इसको जोड़ो, 5 प्लस 17 को जोड़ो। क्या ये पहला टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर है? 1 प्लस 21 के बराबर है? हमने भी जोड़ा भी नहीं है, वो होगा बराबर, है कि नहीं? अरे बोलो। हम बोले कि तुम चौथा टर्म लो, चौथा टर्म 7 ले लो और अंत से भी चौथा ही लो, अंत से तीसरा मत ले लो। पहला अगर शुरुआत से चौथा लिए तो अंत से चौथा लो, इसको जोड़ो, वो भी पहला और लास्ट के सम के ही बराबर होगा, माने 1 प्लस 21 के ही बराबर होगा। बोलो, माने शुरुआत से चौथा टर्म भी लिए और अंत से चौथा टर्म भी लिए, उसको भी अगर जोड़ा जाए तो वो पहला और लास्ट टर्म के सम के ही बराबर आता है। ये एपी का खासियत है कि अगर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड के टर्म को जोड़ोगे तो वो भी टर्म पहला और लास्ट के सम के बराबर ही आएगा। याद करो जब हम एपी के समीशन को पढ़ा रहे थे तो एपी को पलट दिए थे, तो एपी को पलट दिए थे तो हुआ क्या था, लास्ट वाला पहला से मिला था, बोलो, और लास्ट वाला पहला से मिला था, और कौन कहाँ मिला था, दूसरा वाला कहाँ मिला था, सेकेंड लास्ट से मिला था, तीसरा वाला कहाँ मिला था, थर्ड लास्ट, चौथा वाला कहाँ मिला था। मतलब यही हुआ कि मिलन जो हुआ था वो किसका किसका हो गया था, इक्वल डिस्टेंस, शुरुआत से उधर से इक्वल डिस्टेंस का मिलन हुआ था, तो इसी कारण से इसका सम तो सेम आ रहा है, यही तो है प्रॉपर्टी। तो ये आप याद भी रखिएगा,
ये एपी में आप याद भी रखिएगा, ये काम आ जाता है कहीं ना कहीं। अब रहा इसको प्रूफ करने की बात, तो प्रूफ करना बहुत आसान है। कैसे आसान है देखो, ये हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा होता है। और प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमको बोला यही ना है कि आप प्रूफ करो कि सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग को हम tn मान ले रहे हैं, और nth टर्म फ्रॉम एंड को हम क्या मान ले रहे हैं, एंड से जो nth टर्म है उसको हम डैश मान ले रहे हैं। हमको ये प्रूफ करना है कि ये a प्लस एल होगा। ये क्या होगा, a प्लस एल होगा। तो एक बात बताओ, शुरुआत से जो nवां टर्म है उसका फार्मूला तो अभी भी यही ना होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और अगर हम tn डैश निकाल रहे हैं तो हम अंत से nवां टर्म निकाल रहे हैं। तो अंत से जब nवां टर्म निकालते हैं तो वही AP पलट जाती है, वही AP पलट जाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि tn डैश के लिए हमारा a जो होगा, माने फार्मूला तो हम यही लिखेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी ही लिखेंगे, लेकिन a बदल जाएगा, a क्या हो जाएगा, l हो जाएगा लास्ट टर्म, और d क्या हो जाएगा, माइनस डी। d क्या हो जाएगा, तो आप ये क्या लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस कर दो, क्योंकि d की जगह पे माइनस रखोगे तो यहाँ माइनस ही ना आएगा। चलो प्लस से कर लो, प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो d की जगह पे माइनस डी रखोगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म a हो चुका है, n टर्म तो उधर से भी लेना है, लास्ट से भी n टर्म लेना है, तो n माइनस वन नहीं बदलेगा। लेकिन ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस n माइनस वन इंटू डी। क्या ये समझ में आया? तो ये लिख लेना nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, ये आया l माइनस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर रख देते हैं, प्लस l रखेंगे और माइनस n माइनस वन इंटू डी होगा। अब बताओ ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म से नहीं कट जाएगा, बोलो? क्योंकि प्लस में है n माइनस वन इंटू डी और माइनस में है n माइनस वन इंटू डी, सेम ही चीज़ है, प्लस और माइनस कट जाएगा, तो a प्लस एल आया। और यही तो हमको प्रूफ करना था कि जो AP का शुरुआत से nवां टर्म है और अंत से nवां टर्म है उसका सम जो होगा वो a प्लस एल होगा। हो गया प्रूफ? समझ में आया? प्रिंट कर लीजिए।